Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK Malhotra. स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से मैं बिहार बोर्ड के लिए 10+2 का इंग्लिश को मैं लेकर के आया हूँ, जो कि पोएट्री सेक्शन से है एंड विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. याद रखिएगा एन एपिथेट, याद रखिएगा. This chapter is very important, so you have to listen to my word carefully. After that you have to understand me. Okay? याद रखिएगा, इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ. और याद रखिएगा, यदि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर बताऊँगा तो याद रहे उसको मैं डिटेल में चलूँगा, ताकि किसी भी तरह का अगर एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न आए तो आप उसको बना सकते हो. वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ 1873 में और 1956 में ये मर गए. याद रखिएगा, इन्हीं को चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है. याद रखिएगा, इनको 1953 में याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था. कितना ईयर में? ईयर को याद रखिएगा 1953 में. चूँकि इसी टाइप का आपका जो क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, अगर आप पोएम का वर्ड्स पर उसका मीनिंग पर यदि आपको कमांड है तो आराम से ऑब्जेक्टिव बन जाता है. याद रखिएगा, वाल्टर डेलामेयर किस चीज़ के लिए ये फेमस थे? आपके पास 4 ऑप्शंस है. पहला है नेचुरल पोएम. क्या मैं आपको यही मैं बताया था नेचुरल पोएम? नहीं, ये नेचुरल पोएम नहीं होगा. लव पोएम, क्या ये पढ़ाया गया था? नहीं. चिल्ड्रन पोएम, याद रखिएगा इनको चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है. तो याद रखिएगा, वाल्टर डेलामेयर वाज फेमस फॉर चिल्ड्रन पोएम. सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. और डी में वार पोएम, याद रखिएगा वार पोएम नहीं होगा, क्योंकि वार पोएम जो है वो है दी सोल्जर, और वार होने के साथ साथ वह सोनेट भी है. सोनेट कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है. आई मीन 14 लाइन्स का होता है. याद रखिएगा, तो वार पोएम दी सोल्जर है, और उसका जो कवि है वो है रूपर्ट ब्रूक, जिसको वार पोएट के नाम से जाना जाता है. ओके. विच वन इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेलामेयर? याद रखिएगा, वाल्टर डेलामेयर का बहुत सारे वर्क्स हैं. अब वर्क्स का मतलब काम नहीं होता है, वर्क्स का मतलब रचना होता है. तो वह पूछा जा रहा है कि विच वन इज द फेमस वर्क्स, विच वन इज द फेमस वर्क्स ऑफ वाल्टर डेलामेयर? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, याद रखिएगा वाल्टर डेलामेयर का लिखा हुआ जो किताब है, जो उनका वर्क्स है, मीमोयर्स ऑफ मिजेट, इको, सिल्वर, पीकॉक पाई, स्नो, एन एपिथेट, बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं सर. याद रखिएगा, तो उसमें आपको एक बोल रहा है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन तो है, और एक पीकॉक पाई. याद रखिएगा, इन्हीं का लिखा हुआ है पीकॉक पाई. ओके. और अगर मैं सी की बात करूं तो वह कहता है कि ए और बी दोनों, और डी कहता है लीव्स ऑफ ग्रास. खैर लीव्स ऑफ ग्रास तो नहीं होगा, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास का जो कवि है वह है वाल्ट व्हिटमैन, पीपल्स पोएट. ओके. तो ये तो आउट हो गया. और याद रखिएगा, ए है ही, बी है ही. इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों. ओके. द वर्ड एपिथेट मीन्स, याद रखिएगा इस वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा. तो ए बर्ड होगा. एपिथेट का मतलब क्या बर्ड होगा? नहीं, ये आउट हुआ. एन इनेमी नहीं. इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स, याद रखिएगा इंस्क्रिप्शंस ऑफ पिलर्स नहीं होगा. हाँ, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम. याद रखिएगा, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम होगा. ओके. व्हेन वाज वाल्टर डेलामेयर बॉर्न? याद रखिएगा,
आपके पास ऑप्शन है 1953। तो याद रखिएगा 1953 में इनको सर अवार्ड मिला था जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो याद रखिएगा ये आउट हुआ। यहाँ पे बॉर्न की बात हो रहा है तो 1956 में क्या हुए थे, ये तो मर गए थे, तो ये आउट हुआ। और 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में किसी को पुलित्जर प्राइज़ मिला तो किसी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो मैं पुलित्जर प्राइज़ के बारे में बताता हूँ। याद रखिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो कवि है W.H. ऑडेन, उनको 1948 में पुलित्जर प्राइज़ मिला था। याद रखिएगा एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। तो सर याद रखिएगा ये भी सर आपका टाइम से रिलेटेड ही है, ये आउट हो गया। याद रखिएगा यानी कि वाल्टर डे ला मेयर का जो जन्म हुआ था वो 1873 में हुआ था। तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा बी होगा। व्हेन वाज वाल्टर डे ला मेयर बॉर्न? 1873। ओके। 5 क्वेश्चन। द 8 लाइन्स इज, याद रखिएगा मैं बार बार बताते चल रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा। ओके। यदि कोई पोएम अगर 14 लाइन से हो उसको सोनेट कहते हैं, 8 लाइन्स का हो उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, 7 लाइन्स का हो उसे हम सेप्टेट कहते हैं, 6 लाइन्स का हो उसे हम सेस्टेट कहते हैं, 5 लाइन्स का हो उसे हम लिमरिक कहते हैं, 4 लाइन्स का हो उसे हम क्वोटेंट कहते हैं, 3 लाइन्स को हम टेपलेट कहते हैं और 2 लाइन्स को कॉपरेट कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर 8 लाइन्स को पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा सनेट कितना का होता है, तो आप बोलिएगा सर ये तो 14 लाइन्स का होता है, तो ये आउट हो गया क्योंकि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स के होता है, इसलिए इसको मैं आउट कर दिया। राइट सर। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन्स का होता है, 8 लाइन्स का होता है। तो सर ये आपका आंसर यहाँ पर बी है। सेस्टेट की बात करूँ तो सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स, और अगर मैं सेप्टेट की बात करूँ तो इसका मतलब होता है 7 लाइन्स। ओके। सो आपका जो आंसर था वो बी था, 8 लाइन्स इज ऑक्टेव। ओके। वाल्टर डे ला मेयर इज कॉल्ड ए और एन गैप पोएट। भाई ये कौन सा कवि है, कैसा कवि है ये, क्या ये रोमांटिक है? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर ये तो रोमांटिक नहीं है, क्योंकि रोमांटिक कवि का नाम हमने बताया था। अगर आपके चैप्टर से अगर आपको लेना है तो जॉन कीट्स सब है, उसके बाद एस.टी. कॉलरिज है, पी.बी. शैली है, बायरन है। तो ये सब जो आपको हैं वो सब रोमांटिक होते हैं, याद रखिएगा। वाल्टर डे ला मेयर इज कॉल्ड ए और एन पोएट। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कैसा कवि है, तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोमांटिक। तो आप बोलिएगा सर ये तो रोमांटिक नहीं है, क्योंकि रोमांटिक में नाम बताए थे जॉन कीट्स को, एस.टी. कॉलरिज को, पी.बी. शैली को, बायरन को, और उसमें से सर याद रखिएगा वाल्टर डे ला मेयर नहीं है, तो ये रोमांटिक नहीं है, याद रखिएगा। चिल्ड्रन पोएट, याद रखिएगा वाल्टर डे ला मेयर आपका चिल्ड्रन पोएट है। ओके। पीपल्स पोएट को तो आप जानते ही हैं, वाल्ट विटमैन है, और मेटाफिजिकल के बारे में आप जानते ही हैं जो कि जॉर्डन साहब है। तो ये आउट हुआ, ये आउट हुआ। आपका जो आंसर हो गया वाल्टर डे ला मेयर इज कॉल्ड अ चिल्ड्रन पोएट। ओके। इन दिस पोएम, याद रखिएगा कहता है कि इस कविता में द पोएट कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। तो कहता है कि टॉक्स अबाउट, वो किसके बारे में बात करते हैं? क्या लड़का के बारे में बात होता है? नहीं। क्या दुश्मन के बारे में बात होता है? नहीं। अ ब्यूटीफुल लेडी, याद रखिएगा अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अ ट्री, नहीं ये गलत हो गया। याद रखिएगा अ ब्यूटीफुल लेडी, द पोएट टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। याद रखिएगा उसका मैं पोएम का मैं लाइंस पढ़ता हूँ, ज़रा ध्यान देना। वो लिखे थे वाल्टर डे ला मेयर साहब कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। यही तो लिखे थे।
तो ये ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो ऑप्शंस है वो हो जाएगा सी। अगर पोएम का लाइंस याद है, पोएम का वर्ड्स का मीनिंग याद है, तो ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन जाता है। ओके, वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू, अब ये कहाँ के रहने वाला था? याद रखिएगा, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। तो याद रखिएगा जापान नहीं होगा, क्योंकि पोएम में हम लोग जापान के बारे में पढ़े ही नहीं है सर। हाँ, जैपनीज बॉयज आपके रेनबो पार्ट 2 में जापानी आपका एक राइटर था, जैपनीज शिगानोया दी आर्टिस्ट में पढ़ना था, तो वो याद रखिए उसका जिक्र है। बाकी पोएम में कहीं पर जापान की जिक्र नहीं हुआ है, तो इसको सर आउट कर दीजिए। इंग्लैंड का जिक्र हुआ है और अमेरिका का भी जिक्र हुआ है, कनाडा का जिक्र नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा अमेरिका और इंग्लैंड। तो याद रखिएगा वाल्टर डेलामियर जो हैं वह इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के नहीं हैं। अमेरिका के कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। तो याद रखिएगा हमारा सी कट गया, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, वेयर इज द पोएट सिटिंग, याद रखिएगा कवि कहाँ पर बैठा हुआ है। आप यहाँ पर वाज भी कर सकते हैं, तो पास्ट हो जाएगा कि कभी कहाँ पर बैठा हुआ था, हालांकि वाज भी चलेगा और इज भी चलेगा। याद रखिएगा प्रेजेंट में मैंने आपको बात किया कि कभी कहाँ पर बैठा हुआ है, हालांकि एक अकॉर्डिंग टू पोएम तो होना चाहिए था कि कभी कहाँ पर बैठा हुआ था। तो याद रखिएगा आप इज या वाज लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट में पूछ रहे हो वेयर इज द पोएट सिटिंग, कभी कहाँ पर बैठा हुआ है, हालांकि होना चाहिए था वेयर वाज द पोएट सिटिंग, कभी कहाँ पर बैठा हुआ था। ओके, बिहाइंड द ट्री, क्या पेड़ के पीछे, याद रखिएगा ये आउट हो गया। क्या इन द हॉस्पिटल, ये भी आउट हुआ। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ये भी गलत हो गया। याद रखिएगा नियर एन एपिथेप, एक कब्रिस्तान के नज़दीक पर बेचारा बैठा हुआ था। कौन? वाल्टर डेलामियर साहब। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, 10 क्वेश्चंस। द पोएट इज वरीड दैट व्हेन ही डाइज हु विल हर, आपका जो पोएम का जो लाइन्स है मैं उसको पढ़ देता हूँ, याद रखिएगा वहीं से इसमें क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful that ever was in West Country. Okay? Beauty vanishes, beauty passes. Beauty vanishes, beauty passes. How rare it may be when I crumble. Who will remember this lady of this country? मार्क कीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या पढ़ा कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ रेयर इट मे बी व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ दिस कंट्री। तो याद रखिएगा उसमें आपको रिमेंबर वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा। तो द पोएट इज वरीड दैट व्हेन ही डाइज हु विल, क्या इग्नोर की बात हो रही है? तो आपने कहिएगा नहीं सर, रिमेंबर, टीच और हेल्प, हेल्प की बात हुआ नहीं, टीच की बात नहीं है, क्या है सर? रिमेंबर। हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो मैं बार बार यही बताना चाहूँगा कि यदि पोएम का लाइंस और पोएम का वर्ड्स का मीनिंग यदि आपको पता है तो ऑब्जेक्टिव तो आसानी से बन जाता है। ओके, द लेडी हु वाज लव्ड बाय द पोएट बिलोंग टू, याद रखिएगा वह महिला कहाँ के रहने वाली थी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं लाइंस को पढ़ता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा कि वो कहाँ की थी। फिर से मैं याद रखिएगा पोएम को मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ। Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. इसका मतलब है वेस्ट कंट्री की बात आ रही है। द ईस्ट कंट्री आउट हुआ, वेस्ट कंट्री याद रखिएगा आपका
बी आंसर हो गया। द नॉर्थ कंट्री ए भी आउट हुआ, द साउथ कंट्री ए भी आउट हुआ। आपका जो आंसर हुआ वो हो जाएगा द वेस्ट कंट्री। ओके। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ लेडी, अ बॉय, अ मैन और एन एनिमल। ज़रा आप बताइए इसकी पोएम में किस चीज़ का जिक्र हुआ है। तो कहिएगा कि सर बॉय को नहीं हुआ, मैन को नहीं हुआ और ना ही एनिमल को हुआ है। आपका आंसर आ जाएगा लेडी। ओके। द पोएट थिंक्स दैट, लिसन टू मी, द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवर लास्टिंग। इसमें क्या लव नॉट एवर लास्टिंग, तो आउट हुआ। याद रखिएगा क्रूएलिटी नहीं, अगलीनेस नहीं सर, याद रखिएगा ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। ओके, सो योर आंसर इज बी। विच पोएटिक डिवाइस सजेस्ट दैट द लेयर ऑफ मीनिंग। याद रखिएगा ये फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट से लिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताया थे कि आपको कम से कम सर शैम्पू की एक ट्रिक है, उसको आपको पढ़ लेना है सर। ओके, तो याद रखिएगा प्रोसनिफिकेशन ये नहीं है। आयरोनी याद रखिएगा, द लेयर ऑफ मीनिंग दैट मीन्स आयरोनी, और मेटाफर नहीं, और ना ही सर अलिट्रेशंस होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा आयरोनी, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो मिलते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे सिमिली पढ़ना है, मेटाफर है, जिगुम्मा है, पैराडॉक्स है, अलिट्रेशंस है, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, सिडमोएकी है, अलिट्रेशंस है, प्रोसनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, ओनेटोमोटोपोइया है। तो ये सब आपको फिगर ऑफ स्पीच के तहत पढ़ना है। ओके, याद रखिएगा ये मात्र 14 क्वेश्चंस ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और याद रखिएगा यदि आप इसे पसंद करते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।